आधी रात को अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच इस प्लेन का दूसरा इंजन भी बंद हो जाता है फ्यूल खत्म होने की वजह से। ये फ्लाइट 306 लोगों के साथ अब एक ग्लाइडर बन गई थी और अटलांटिक ओशियन के ऊपर बगैर फ्यूल के उड़ रही थी। प्लेन के अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है। अभी भी ये फ्लाइट पुर्तगाल एयरपोर्ट से 1700 किलोमीटर दूर थी। फ्लाइट अटेंडेंट सभी पैसेंजर्स को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करती है। इसके बाद क्या हुआ आओ देखते हैं। एयर ट्रांसएक की फ्लाइट 236 अटलांटिक ओशियन के ऊपर 39,000 फीट के एल्टीट्यूड से अपना सफर शुरू करती है। प्लेन में 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स हैं। ये फ्लाइट टोरंटो कनाडा से लिस्बन पुर्तगाल जा रही है और सफर 7 घंटे का होता है। पहले कुछ घंटे तो सब कुछ सही रहता है। रात का सफर होता है तो पैसेंजर्स रेस्ट करते हैं। इतनी लंबी फ्लाइट में पायलट्स का ज्यादा काम नहीं होता। प्लेन मोस्टली ऑटो पायलट पर ही उड़ता है। इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे कैप्टन रॉबर्ट पीशे। इनके पास 16,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इनके साथ को पायलट ड्रेक डिएगर थे जिनके पास 5,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। ये लोग सिस्टम, रीडिंग्स और इवन फ्यूल क्वांटिटी को भी चेक करते हैं। सब कुछ नॉर्मल होता है। फिर टेक ऑफ के 4 घंटे बाद जब ये फ्लाइट अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच होती है, पायलट को इंजन नंबर 2 यानी राइट साइड वाले इंजन की तरफ से अजीब रीडिंग्स मिलती हैं। वो ये होती हैं, इंजन का ऑयल प्रेशर हाई है, ऑयल क्वांटिटी लो होती है और ऑयल का टेम्परेचर भी लो होता है। दोनों ही पायलट्स ने इस तरह के कॉम्बिनेशन की वार्निंग कभी भी नहीं देखी थी। वैसे भी टाइम के साथ नॉर्मली ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता ही है। पायलट्स इसको अपने फ्लाइट मैनुअल में चेक करते हैं कि शायद इस तरह की अजीब रीडिंग्स के बारे में उनको पता चल सके, लेकिन मैनुअल में कुछ ऐसा नहीं मिला जो इस कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन कर सके। फिर ये लोग एयर ट्रांसएक मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर कनाडा से राब्ता करते हैं और उनसे इसके बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं तुम रीडिंग्स नोट करते रहो, हम इसके बारे में बताते हैं। इन रीडिंग्स के शो होने के आधे घंटे बाद एक एडवाइजरी मैसेज होता है कॉकपिट के डिस्प्ले में। तो जब ये फ्यूल इंडिकेशंस को देखते हैं तो इनको पता चलता है कि प्लेन के विंग्स में फ्यूल इम्बैलेंस है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये बात ना पता हो कि प्लेन का फ्यूल उसके विंग्स में होता है और दोनों ही विंग्स में इक्वल फ्यूल होता है प्लेन को सही तरह बैलेंस करने के लिए। लेकिन इस प्लेन की रीडिंग में शो हो रहा था कि प्लेन के लेफ्ट विंग में फ्यूल सही है पर राइट विंग में फ्यूल कम है। इस फ्लाइट में 48 मेट्रिक टन का फ्यूल डाला गया था। ये फ्यूल इम्बैलेंस वैसे नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन इसमें इमरजेंसी नहीं होती। इसको सही करने के लिए पायलट्स दोनों विंग्स के दरमियान एक डिवाइडिंग रूट होता है उसको खोल देते हैं, जिसकी वजह से फ्यूल की क्वांटिटी दोनों विंग्स में बराबर हो जाती है। तो इस प्लेन के पायलट भी यही काम करते हैं। लेफ्ट विंग के फ्यूल को राइट विंग की तरफ फ्लो करवाकर दोनों विंग्स का फ्यूल बैलेंस कर देते हैं। लेकिन पायलट्स को ये नहीं पता होता कि प्लेन के राइट विंग में फ्यूल लीक हो रहा है। थोड़ी देर गुजरती है तो पायलट फ्यूल की रीडिंग को देखते हैं तो राइट विंग में दोबारा फ्यूल कम हो जाता है। कैप्टन ये सोचते हैं कि शायद ये कंप्यूटर एरर है और वो फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाकर कहते हैं कि टॉर्च से चेक करो कि प्लेन के राइट विंग में फ्यूल लीकेज या कोई एबनॉर्मेलिटी नजर आ रही है। अटेंडेंट चेक करने की कोशिश करते हैं लेकिन रात में सिर्फ टॉर्च की रोशनी से कुछ भी दिखाई नहीं देता। दोनों विंग्स में फ्यूल बैलेंस करने के बाद सिर्फ 10 मिनट गुजरते हैं और इंस्ट्रूमेंट ये शो कर रहे थे कि प्लेन में इतना फ्यूल बचा ही नहीं है कि वो लिस्बन पुर्तगाल पहुंच सके। अब चीजें सीरियस होना शुरू हो जाती हैं। ये लोग आधे अटलांटिक ओशियन को क्रॉस कर चुके थे और बचे हुए फ्यूल में यूरोप नहीं पहुंचा जा सकता था। अब ये लोग ट्रैफिक कंट्रोल को फ्यूल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। इनके पास सबसे करीब लैंडिंग ऑप्शन था एजोर्स आइलैंड। ये पुर्तगाल की टेरिटरी का हिस्सा होता है और अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच था। ये इस आइलैंड के एयरपोर्ट को चूज करते हैं इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। कुछ ही मिनटों बाद राइट इंजन फ्यूल खत्म होने की वजह से फ्लेम आउट हो जाता है। कैप्टन लेफ्ट इंजन की थ्रस्ट को फुल बढ़ा देते हैं। प्लेन एक इंजन की मदद से उड़ तो सकता था लेकिन 39,000 फीट की हाइट पर नहीं। तो ये लोग आहिस्ता आहिस्ता डिसेंड होना शुरू हो जाते हैं। प्लेन में सिर्फ 600 kg फ्यूल बच गया था लेकिन अभी भी एजोर्स आइलैंड के एयरपोर्ट 240 किलोमीटर दूर था। इस पॉइंट पे पैसेंजर्स को भी पता चल जाता है कि मामला खराब है। अगले 10 मिनट तक ये प्लेन एक इंजन के साथ उड़ता रहता है। पहला इंजन बंद होने के 13 मिनट बाद लेफ्ट विंग का फ्यूल भी 0 हो जाता है और लेफ्ट इंजन भी फ्लेम आउट हो जाता है। उस टाइम का स्टेट ऑफ द आर्ट प्लेन 306 लोगों को कैरी किए हुए एक जायंट ग्लाइडर बन चुका था ओशियन के दरमियान और ये बहुत तेजी से नीचे आ रहा था। अभी भी एयरपोर्ट 130 किलोमीटर दूर था। प्लेन के अंदर बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है क्योंकि हर चीज तो इंजन की वजह से चल रही थी। इंजन नहीं चल रहा था तो जनरेटर नहीं चल रहे थे, जिसकी वजह से सब इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हो जाते हैं। जहाज में पिन ड्रॉप साइलेंस था और पैसेंजर्स की हालत तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होगी। प्लेन के नीचे वाली साइड पर एक डिवाइस होती है जिसको बोला जाता है रैम एयर टर्बाइन। ये इमरजेंसी के टाइम डिप्लॉय हो जाती है। ये एक छोटा प्रोपेलर होता है जो हवा की मदद से स्पिन करता है और ये प्रोपेलर लिमिटेड इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से प्लेन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये प्लेन ग्लाइडर तो बन गया था पर ये एक कंट्रोलेबल ग्लाइडर था। कैप्टन को पायलट को बोलते हैं कि कैलकुलेट करो
हम कितनी देर ग्लाइड कर सकते हैं। को पायलट देखते हैं कि अभी वो 30,000 फीट पे हैं और 2000 फीट पर मिनट के हिसाब से ये लोग नीचे आएंगे, तो तकरीबन ये लोग 14 से 15 मिनट तक हवा में ग्लाइड कर सकते हैं। कैप्टन को डाउट होता है कि शायद वो लोग एयरपोर्ट तक ना पहुंच सकें और इनको पानी में ही लैंड ना करना पड़े, तो वो ऑर्डर देते हैं कि पैसेंजर्स को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर लें। कैबिन में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी तो ये लोग मास्क लगा लेते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट सभी पैसेंजर्स को बोलती हैं कि वो अपनी लाइफ जैकेट पहन लें। पूरे प्लेन में खौफ का समा फैल जाता है जब फ्लाइट अटेंडेंट पैसेंजर को इंस्ट्रक्ट करती हैं कि प्लेन जब पानी में हिट करेगा तभी अपनी लाइफ जैकेट्स को इन्फ्लेट करना है और इस पोजीशन में रहना जब प्लेन पानी में हिट करेगा। पैसेंजर्स की हालत बहुत खराब हो जाती है ये बातें सुनकर। उधर एयरपोर्ट अभी भी 80 किलोमीटर दूर था और ये लोग एजोर्स आइलैंड के कंट्रोल टावर से कॉन्स्टेंटली राब्ते में थे। एयरपोर्ट पे तो ये लोग पूरी प्रिपरेशन कर लेते हैं इस प्लेन की क्रैश लैंडिंग के लिए। वहाँ पर फायर फाइटर्स, एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर भी आ जाते हैं इन केस की अगर इस प्लेन के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए। उधर कैप्टन की पूरी कोशिश होती है कि प्लेन को मैक्सिमम हाइट पर रखें, क्योंकि अगर प्लेन ज्यादा नीचे आ गया तो उसको ऊपर लेकर जाना इम्पॉसिबल था। जब एयरपोर्ट करीब था तो कैप्टन ने प्लेन को इतने अच्छे तरीके से ऊपर रखा था कि अब इसी की वजह से एक नई मुसीबत इनके सामने आ गई थी। अब प्लेन बहुत ज्यादा हाइट पे था लैंडिंग करने के लिए और इसकी स्पीड भी काफी तेज होती है। इस प्लेन का एल्टीट्यूड 13,000 फीट था और इसकी स्पीड 370 किलोमीटर पर आवर थी, जबकि लैंडिंग के लिए प्लेन का नॉर्मल एल्टीट्यूड 3000 फीट होता है और इसकी स्पीड 240 किलोमीटर पर आवर होती है। इतने एल्टीट्यूड और स्पीड के साथ प्लेन की लैंडिंग पॉसिबल नहीं थी, तो कैप्टन बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं इस प्लेन के एल्टीट्यूड और स्पीड को कम करने के लिए। कैप्टन डिसाइड करते हैं कि ये लोग पूरा 360 डिग्री टर्न लेंगे, जिसकी वजह से एल्टीट्यूड भी कम हो जाएगा और स्पीड भी। प्लेन में इंजन पावर के बगैर पायलट्स के पास सिर्फ एक चांस था लैंडिंग के लिए और एरर की गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं थी। कैप्टन प्लेन को पूरा 360 डिग्री टर्न करते हैं, जिसकी वजह से उसका एल्टीट्यूड तो 3000 फीट पर आ जाता है, लेकिन प्लेन की स्पीड अभी भी 370 किलोमीटर पर आवर थी। इवन अगर प्लेन को रनवे पर उतार भी दिया जाए तब भी इंजन के बगैर इस प्लेन को रोकने के लिए ना फ्लैप्स थे, ना ही स्पॉयलर्स थे, ना ही रिवर्स थ्रस्ट थी। सिर्फ इमरजेंसी ब्रेक थी और कुछ भी नहीं था। प्लेन रनवे पर उतरने के लिए तैयार था और इसको रोकना ही अब सबसे बड़ा टास्क बच गया था। सभी पैसेंजर सीटों को होल्ड कर लेते हैं। प्लेन के टायर रनवे से इतने बुरे तरीके से हिट करते हैं कि प्लेन झटका मारकर ऊपर जाकर फिर नीचे लगता है। 8 टायर उसी वक्त बर्स्ट हो जाते हैं। कैप्टन लीवर को नीचे की तरफ झुका कर रखते हैं। प्लेन आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड लूज करता है और फाइनली रनवे पर रुक जाता है। इस फ्लाइट के तमाम 306 लोग बिल्कुल सेफ थे। सभी लोगों को 90 सेकंड्स में इस प्लेन से एवैक्यूएट कर दिया जाता है। दोनों ही पायलट्स को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि इन्होंने लॉन्गेस्ट पैसेंजर प्लेन ग्लाइड किया था एविएशन हिस्ट्री का, बगैर किसी जान को गवाए। इस इंसिडेंट पे इन्वेस्टिगेशन होती है कि प्लेन के राइट इंजन में फ्यूल लीक हुआ कैसे। इनको पता चलता है कि प्लेन की मेंटेनेंस के दौरान इन्होंने हाइड्रोलिक पंप को चेंज किया था। इसकी रिप्लेसमेंट के दौरान फ्यूल लाइन मिस रूट होकर दूसरे कंपोनेंट्स के कांटेक्ट में आ जाती है, फिर वो बस्ट हो गई थी, जिसकी वजह से फ्यूल लीकेज देखने को मिली थी। खुशकिस्मती से ये वाला पैसेंजर प्लेन तो बच जाता है, लेकिन एक पैसेंजर प्लेन ऐसा भी था जिसको अमेरिकन आर्मी ने गलती से F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट समझकर उड़ा दिया था। तमाम 290 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर इस वाकये में मर गए थे। एडवांस टेक्नोलॉजी रखने वाले अमेरिका से ये गलती किस तरह हुई, इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस प्लेन के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।